हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इन बुरे कर्म करने वालों को नरक में क्या क्या यातनाएं मिलती हैं, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर आपके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये विष्णु भगवान के विष्णु पुराण का ही एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजाएं मिलती हैं। दोस्तों, स्वर्ग और नरक का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए ही दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको आज बताते हैं वे कौन कौन सी सजाएं हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार नरक लोक में मिलती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में मिलने वाली सजाएं कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, नंबर 1, तमिस्त्रम। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर से उन्हें पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में इस सजा को तमिस्त्रम नाम दिया गया है। नंबर 2, अंधस्त्रवसम। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिस्त्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। दोस्तों, इस सजा को अंधतमस्त्रम कहते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में दी हुई तीसरी सजा का ब्यौरा इस प्रकार है, जिसका नाम है रौरावम। दोस्तों, रौरावम नाम की यह सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पाप की दूसरी यानी अगली सजा है, उसका नाम है कुंभीपाकम। दोस्तों, कुंभीपाकम नाम की यह सजा उन पापियों के लिए है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। जो निर्दोष जीवों को बिना वजह ही मारते हैं उन्हें कुंभीपाकम नाम की सजा दी जाती है। ऐसे पापियों को किसी बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वाद के लिए, अपनी खुशी के लिए निर्दोष प्राणियों को मारता है, उसी प्रकार उस मनुष्य को गर्म तेल के कड़ाही में डालकर तला जाता है, जिसे कुंभीपाकम बोला जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार नरक लोक में मिलने वाली अगली सजा होती है कालासूत्रम। दोस्तों, कालासूत्रम नाम की यह सजा उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है और गरुड़ पुराण में इसके लिए भी सजा निर्धारित है, जिसे कालासूत्रम बोला जाता है। दोस्तों, इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए, उनके शरीर से उनकी खाल अलग ना हो जाए, तब तक उन व्यक्तियों को नरक की आग में डुबोया जाता है जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अगली सजा होती है असितापत्रम। दोस्तों, असितापत्रम नाम की यह सजा उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपने काम को सही से नहीं करते हैं और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य नहीं करता है
और उसकी लापरवाही के कारण किसी अन्य मनुष्य को परेशानी होती है, अथवा उसके जीवन से उसको हाथ धोना पड़ता है, अथवा उसे धन की या अन्य प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो यह एक घनघोर पाप समझा जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए जो अपना कार्य सही से नहीं करते हैं अथवा अपना कार्य करने में लापरवाही करते हैं, ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण के अनुसार नरक लोगों में अस्तापत्रम नाम की सजा दी जाती है। दोस्तों, ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर उसमें कीड़े बरसाए जाते हैं। दोस्तों, ये कीड़े उस व्यक्ति के उन घाव में जाकर उस व्यक्ति को काटने लगते हैं और वह व्यक्ति चाह कर भी उन कीड़ों को स्वयं से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वह बंधा हुआ होता है। यह उसकी लापरवाही का ही फल होता है कि उसे इस प्रकार की सजा मिलती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अगली सजा होती है अंधकूपम। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अंधकूपम नाम की यह सजा उन लोगों के लिए होती है जो बुरे स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, जो बिना वजह ही दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं और उन्हें सताने में उन लोगों को बड़ा मजा आता है। दोस्तों, कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अपने मजा करने के चक्कर में अथवा अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में निर्दोष व्यक्तियों को सताता है, उन्हें परेशान करता है, ऐसे पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप रहते हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य ही पाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में अगली सजा होती है दोस्तों तप्त मूर्ति। दोस्तों, जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं, उन्हें नरक की गर्म आग में जिंदा जला दिया जाता है। दोस्तों, इसलिए कभी भी किसी के धन को नहीं चुराना चाहिए। चोरी करना अत्यंत घनघोर ही पाप होता है और गरुड़ पुराण में इसके लिए भी सजा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अगली सजा आती है कृमि भोजनम। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये खौफनाक सजा दी जाती है। ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप जिंदा ही खा जाते हैं। अगली सजा है सलमाली। दोस्तों, सलमाली ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह उन्हें पीटते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में मिलने वाली दूसरी यानी कि अन्य सजा है वैतरणी। अगली सजा का नाम है वैतरणी। दोस्तों, वैतरणी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून और कई गंदी चीजें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीजें खानी भी पड़ती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार नरक लोक में मिलने वाली अगली सजा है पयोदकम। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जाकर जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। दोस्तों, अगली सजा है अविची। ये नरक में उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। इन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। अगली सजा राक्षसो भोजनम। ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उसका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा है वो सारे वहां उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अगली सजा है दंड सुकम। जो लोग जीवों का मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें जिंदा खा जाते हैं।
गरुड़ पुराण के इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो जरूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर आपके मन में खौफ नहीं हो जाएगा। दोस्तों, ये था गरुड़ पुराण में वर्णित वे सजाएं जो नर्क लोक में मनुष्य को उसके पाप के अनुसार मिलती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण बहुत ही व्याख्यात हिंदू धर्म है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही जानना चाहिए, अवश्य ही सुनना चाहिए। और गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर मनुष्य चलता है तो इस जीवन में तो क्या, वह किसी भी जीवन में कोई भी पाप नहीं करेगा और सदैव ही अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करेगा। ऐसा करने से हमारा समाज भी सुधरेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।